તો અત્યારના મોટા સમાચાર જ્ઞાનવાપી મસ્જિદને લઈને કોર્ટનું અવલોકન, જેમાં ચુકાદો સામે આવ્યો છે જ્ઞાનવાપી કેસમાં વારાણસી કોર્ટનો ફેસલો। આપને જણાવી દઈએ કે જ્ઞાનવાપી કેસમાં કોર્ટ કમિશનર નહીં હટાવવામાં આવે તેવો પણ મોટો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે। 17 મે પહેલા ફરી સર્વે થશે તેમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે। ખાસ તો જ્ઞાનવાપી કેસમાં વારાણસી કોર્ટનો આ મહત્વપૂર્ણ ફેસલો, જેના પર દેશ આખાની નજર હતી, કારણ કે શનિવારે જ્ઞાનવાપી મસ્જિદમાં સર્વેની કામગીરી અટકાવી દેવામાં આવી હતી। તેવામાં કોર્ટના ફેસલા પર તમામની નજર હતી। હવે 17 મે પહેલા ફરી સર્વે થશે તેવી જાણકારી મળી રહી છે અને કોર્ટે આ નિર્ણય સંભળાવ્યો છે। સવારથી જ આ મુદ્દે સુનાવણી થઈ રહી હતી અને જ્ઞાનવાપી કેસમાં કોર્ટ કમિશનર નહીં હટાવવામાં આવે તે પણ મોટો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે। ત્યારે જ્ઞાનવાપી મસ્જિદને લઈને જે દાવા કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં હિન્દુ અવશેષો મળ્યા હોવાની જાણકારી મળી હતી અને વિડીયોગ્રાફીને લઈને પણ આખો વિવાદ થયો હતો, ત્યારે સર્વેની કામગીરી કરવાની વાત કરી હતી અને એ સર્વેની કામગીરી મુસ્લિમ પક્ષના વિરોધ બાદ શનિવારે અટકાવી દેવામાં આવી હતી અને હવે આ મુદ્દે એક મોટો નિર્ણય વારાણસી કોર્ટે સંભળાવ્યો છે કે જ્ઞાનવાપી કેસમાં कोर्ट कमिश्नर पर नहीं हटावવામાં આવે અને 17 મે पहला बीजी बार सर्वे। हमको फोर्स चाहिए, हमको ये तरह की बुनियादी सुविधाएं चाहिए और हम इतने तारीख को। हाँ सुमेरा, अभिषेक एक बार डिटेल में, अभिषेक एक बार डिटेल में फिर से हमें जो मुख्य बातें हैं वो बताइए, ताकि हमारे दर्शक भी इसे समझ सके कि क्या है जो प्रिलिमिनरी फैसला है। ત્યારે 17 મે પહેલા ફરીથી સર્વે પણ થશે, જે સર્વે ગત શનિવારે અટકાવી દેવામાં આવ્યો હતો અને વિડીયોગ્રાફી પણ એક હદ સુધી જ કરી શકાય તેવી વાત પણ કહેવામાં આવતી હતી, પરંતુ હવે વિડીયોગ્રાફીને લઈને પણ ક્યાંક કોર્ટ મહત્વનું અવલોકન કરી શકે છે। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब जो भी काम होगा वहां पे दोनों मिलकर करेंगे। मतलब कि आपको एक पक्ष पे ऐतराज था, अब एक नहीं 2 कोर्ट कमिश्नर हो गए हैं, तो निश्चित रूप से अब जो है वो एक तरह से कमीशन बन गया वो, और अब वो उस कमीशन जिस तरीके से तय करेगी, जिस तरीके से कमीशन जो है ये बताएगा कि हमको कितने दिन चाहिए। जरूरी नहीं है कि मतलब ये भी हो सकता है कि वो कल जाए प्रशासन के पास और बोले कि हमको भाई कोर्ट में ऐसे से रिपोर्ट सौंपना है, हमको जो है वहां पे आप पुलिस फोर्स और सब कुछ मुहैया कराइए। तो दिन क्या होगा इसके लिए अब कोर्ट कमिश्नर जो है, अभी तक जो ये आदेश आया उसके मुताबिक 17 मई की वो तारीख है जब अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। बिल्कुल 17 मई की तारीख है और बहुत कम समय बचा है। 12 मई आज है और 17 मई से 5 दिन बचा है। और अगर हम पिछला देखें तो 2 दिनों का उन्होंने वक्त दिया था, 2 दिन में सिर्फ एक ही दिन हो पाया था। तो निश्चित रूप से अब फिर से नए कोर्ट कमिश्नर जो हैं वो बोलेंगे कि हमें भी 2 से 3 दिनों का वक्त चाहिए। अब इसमें एक जो दिलचस्प बात यह है, उतरते वक्त मैंने जो है प्रतिवादी पक्ष से बात किया था, तो प्रतिवादी पक्ष ने साफ कहा कि हम अगले ત્યારે કોર્ટે જે અવલોકન કર્યું છે તેમાં હવે એક તટસ્થ રીતે આ અંગે સર્વે કરવામાં આવશે તેમ પણ કોર્ટે નોંધ્યું છે। જ્ઞાનવાપી કેસમાં કોર્ટ કમિશનર જે બદલવાની માંગ કરવામાં આવી હતી એક પક્ષ દ્વારા, તે હવે નહીં બદલાય અને હવે કોર્ટે કહ્યું છે કે બંને પક્ષો સાથે મળીને સર્વેની કામગીરી કરશે અને જે પણ તથ્ય બહાર આવશે તેમાં બંને પક્ષની કોશિશ રહેશે તેમ પણ વારાણસી કોર્ટે કહ્યું છે। આજે સવારથી જ વારાણસી કોર્ટ પર દેશ આખાની નજર હતી, કારણ કે 12 વાગે ચુકાદો આવવાનો હતો, પરંતુ કોર્ટ દ્વારા ખૂબ જ સંવેદનશીલ રીતે આ આખા મુદ્દાને મૂકવામાં આવ્યો છે, કારણ કે ક્યારે પણ આ પ્રકારના મુદ્દાઓ હોય છે તેના પર ખૂબ જ ધ્યાનપૂર્વક વાત કરવી રહી। क्या वो तय कर सकते हैं कि क्या सर्वे का दायरा होगा? ये डिपेंड करता है कि ऑर्डर में एग्जैक्टली लिखा क्या है, क्योंकि इस बार वादी पक्ष ने अदालत से इस बात का प्रेयर किया था कि आप इस चीज को और भी स्पष्ट कर दें, रेखांकित कर दें कि किस। वादी पक्ष का कहना था कि हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है वीडियोग्राफी को लेके, लेकिन जो प्रतिवादी पक्ष है वो बार बार इसको लेके सवाल खड़ा कर रहा है। विवाद की शुरुआत इसी से हुई कि कोर्ट कमिश्नर ने, अजय मिश्रा जी ने ये कहा कि वो मस्जिद के भीतर जा सकते हैं सर्वे करने के लिए, यानी कि कोर्ट कमिश्नर ने अपने इस अधिकार या विवेक का इस्तेमाल किया। अब 2 कोर्ट कमिश्नर हैं, अब वो ये करते हैं या कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है, ये देखने वाली बात। बिल्कुल, और जब वो अपने इस विवेक का इस्तेमाल कर रहे थे उसी वक्त प्रतिवादी पक्ष ने उसका विरोध किया और विरोध का इतना हीटेड आर्गुमेंट हो गया कि वहां पे यहाँ के जिलाधिकारी और यहाँ के कमिश्नर हुए हैं नीचे नीचे और नीचे नीचे और 17 से नीचे कर दिया, जिसमें जिला प्रशासन, प्रदेश प्रशासन, जो भी पुलिस से संबद्ध पूरे प्रदेश स्तर के अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। जिलाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करा के एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। 17 तारीख तक ये
दो और एडवोकेट कमिश्नर समेत इसको सबमिट करना है न्यायालय के समक्ष। दो और अजय कुमार के साथ 2 और एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त हुए हैं और ये कार्रवाई 17 मई के बीच संपादित करानी है, जिसमें प्रदेश का शासन, जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट इत्यादि का सहयोग ज्ञानवापी मस्जिद से लगात प्रत्येक भाग में यह कार्रवाई संपादित होगी। 17 तारीख से पहले हाँ, 17 मई के पूर्व ही इसको सबमिट करना है न्यायालय के समक्ष। जिस तरह से एक एक चीज का स्पेसिफिक आदेश होने के बाद भी बैरिकेडिंग के भीतर से इसको लेकर क्या कहना है? संपूर्ण बैरिकेडिंग के संपूर्ण भाग में इसको संपादित कराया जाएगा। बैरिकेडिंग के भीतर जाने के लिए किस तरह का एक कहा गया था कि अधिकारियों को लेकर एक आदेश, कौन कौन से अधिकारी मौजूद होंगे इसके बारे में? इसमें जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट, उत्तर प्रदेश सरकार का गृह मंत्रालय तक को गृह सचिव को कहा गया कि वो मॉनिटरिंग करेंगे इस संदर्भ में। और 17 मई तक माननीय न्यायालय के समक्ष एडवोकेट कमीशन की 2 और एडवोकेट अजय मिश्रा के साथ इस कार्रवाई को संपादित कराएंगे। 2 और है, उसको विस्तार से बताएंगे। परिसर में कहाँ तक सर्वे होगा? संपूर्ण भाग में रकबा नंबर 91-30 के संपूर्ण भाग। 2 और हैं यहीं के कमिश्नर हैं, उनका एक अखिलेश है और एक अजय कुमार जी भी हैं। जी ये बताइए कहाँ तक का सर्वे होगा? संपूर्ण रकबा नंबर 91-30 संपूर्ण यानी कथित ज्ञानवापी मस्जिद के संपूर्ण भाग में होगा। जो ये कहा जा रहा था कि मस्जिद के बैरिकेडिंग के अंदर नहीं जा पाएंगे अब? सुनिश्चित कराया है प्रशासन को, स्पष्ट आदेश है इस कार्रवाई को सुनिश्चित कराना प्रशासन की जिम्मेदारी। जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नरेट, गृह सचिव तक की भी नजर इस पे रहेगी। अजय मिश्रा के एडवोकेट कमिश्नर, क्या नाम है उन लोगों का? नाम क्या है? जिनको नियुक्त किया गया है। सर्वे कब तक हो सकता है? 17 मई के बीच कार्रवाई होगी और आप बराबर लगाइए। ત્યારે જ્ઞાનવાપી મસ્જિદને લઈને 5 મહિલાઓએ શૃંગાર ગૌરી મંદિરમાં નિયમિત પૂજા માટેની અરજી દાખલ કરી હતી। ત્યારે વારાણસી કોર્ટે આ અંગે નોંધ લીધી અને કોર્ટ કમિશનરની નિયુક્તિ કરી। સાથે જ હાલ જે મહત્વપૂર્ણ અવલોકન કર્યું છે કે કોર્ટ કમિશનર નહીં બદલવામાં આવે, પરંતુ અન્ય 2 કોર્ટ કમિશનરની પણ નિયુક્તિ આ સર્વે કમિટીમાં કરવામાં આવી છે।